Hello students, good morning. We are continuing the online classes and today we shall read your one of the grammar chapters. आज हम आपका एक ग्रामर चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। उसका नाम है द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनके प्रकार कौन से हैं, कि वो कितने टाइप्स के हैं। तो पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। देखो, सेंटेंस का जो डेफिनेशन है, संज्ञा है क्या, कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या फिर 10 वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि एक अच्छी प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया हो। अरेंज मतलब उसको सजा के लिखा गया हो और जिसके बाद वो एक कंप्लीट मीनिंग देता हो। सेंटेंस हम उसे कहेंगे जो एक मीनिंग समझाता हो। जो मीनिंग नहीं समझाता उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो देखो, यहाँ पर सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि देखो, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। तो यहाँ पर अगर ये जो वर्ड्स हैं कैपिटल, इंडिया, दिल्ली, ये अगर ठीक से अरेंज नहीं होंगे तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अगर कैपिटल पहले होगा, दिल्ली बाद में होगा, इंडिया बीच में आएगा, तो उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा और वो एक अच्छा मीनिंग नहीं निकालेगा। जैसे कि मनोहर इज़ द कैप्टन ऑफ टीम, मनोहर इज़ द कैप्टन ऑफ टीम। ये अगर वर्ड्स सही तरह से बिठाए गए हों सही जगह पर और वो अगर कंप्लीट मीनिंग निकाल रहे हों तो तभी उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। देखेंगे कि सेंटेंस में पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके द्वारा काम हो रहा है, जो काम कर रहा है सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि उड़िया में कहेंगे हम उसको कर्ता। ए सब्जेक्ट इज़ ए नाउन और प्रोनाउन दैट आइदर डज द वर्क और अबाउट whom और which समथिंग इज स्टेटेड। तो हम जैसे मैंने बोला, वो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हैं, सो आपको इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन हो सकता है या फिर डज द वर्क अबाउट whom और which समथिंग इज स्टेटेड, या फिर उसके बारे में नाउन और प्रोनाउन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया हो। स्टेटेड मतलब उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया हो, या फिर वो डज द वर्क, वो काम कर रहा होगा, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि हम देखेंगे ये जो 2 सेंटेंस थे, दिल्ली इज़ द कैपिटल, दिल्ली ये है सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये 2 नंबर सेंटेंस में है मनोहर, ये क्या है, सब्जेक्ट। जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, जो ही काम कर रहा है, उसको बोलेंगे हम क्या, सब्जेक्ट। देखो, यहाँ पर और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। राम इज़ रीडिंग ए बुक, ये है सब्जेक्ट, राम है सब्जेक्ट। हियर राम इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन एज ही इज़ बिजी इन रीडिंग हिज बुक, सो राम इज़ द सब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन, देखो डूअर मतलब जो काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। राम इज़ द सब्जेक्ट इज़ द सेंटेंस। देन पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। पीकॉक, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, पीकॉक है। हियर समथिंग हैज़ बीन सेड अबाउट द ब्यूटी ऑफ द पीकॉक, सो पीकॉक इज़ द सब्जेक्ट। देखो, पीकॉक के बारे में कुछ बोला गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि वो एक ब्यूटीफुल बर्ड है, सो यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है पीकॉक। तो मुझे लगता है आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आ गया। जो काम कर रहा होता है, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के पार्ट्स हैं ये, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। एन ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड विच रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, हम उड़िया में कहेंगे इसको क्या, कि कर्म। उड़िया में कर्म, जो एक्शन का
इफेक्ट रिसीव करता है, मतलब जिसके द्वारा काम होता है। लीडर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स, माया राइट्स ए पोएम। देखो यहाँ पर दो सेंटेंस है, लीडर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स और माया राइट्स ए पोएम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ब्लैंकेट्स और पोएम, जिसके द्वारा काम हो रहा है। लीडर ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया। माया ने क्या लिखा? पोएम लिखा। सो इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। हियर लीडर एंड माया आर द सब्जेक्ट्स हु परफॉर्म द एक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड राइटिंग रेस्पेक्टिवली। हमने जाना कि सब्जेक्ट दोनों हैं, लीडर और माया, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का और लिखने का काम किया। द नाउन्स ब्लैंकेट्स एंड पोएम रिसीव द इफेक्ट ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। ये जो नाउन दोनों हैं, ब्लैंकेट्स और पोएम, इनके द्वारा काम हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेंटेंस में? कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड्स मोर मीनिंग टू द सब्जेक्ट और टू द ऑब्जेक्ट। जो ये एक वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकता है, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को और मीनिंग देता है, उनके अर्थ को समझाने में और ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि जॉन इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? इन द ग्राउंड। देखो, इन द ग्राउंड, ग्राउंड पर खेल रहा है। इन्फॉर्मेशन मिला, फुटबॉल कहाँ खेल रहा है? ग्राउंड पर खेल रहा है। विजय इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर बुक्स। फॉर बुक्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, जो कि सेंटेंस की मीनिंग में और ज़्यादा ऐड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंडिकेटेड एज कॉम्प्लीमेंट एड्स अप टू द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, उनके मीनिंग को और ज़्यादा समझाने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। Earlier we have studied what is a sentence. Now we shall learn about the parts of sentence and types of sentence. अभी हम देखेंगे कि sentences के types क्या होते हैं। देखो, अभी हम देखेंगे कौन कौन से types of sentences हैं। देखो, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentences। सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं, और पहला है असर्टिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है इम्पेरेटिव, चौथा है ऑप्टेटिव, पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओडिया में अगर तुम जानना चाहो तो मैं बता देती हूँ। असर्टिव सेंटेंस मतलब विवृत्ति सूचक वाक्य, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, इम्पेरेटिव मतलब आदेश सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव मतलब जहाँ पर हम सेंटेंसेस में कोई विश जाहिर कर रहे हैं या फिर कोई डिज़ायर जाहिर कर रहे हैं, वहाँ पर ऑप्टेटिव बोला जाता है। इसका एग्जैक्ट ओडिया मुझे तो नहीं मालूम। फिफ्थ वाला सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो कि है विस्मय सूचक वाक्य। ओके, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, अब हम तो एक एक बार एक एक सिंगल वर्ड सेंटेंसेस को समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस, दिस सेंटेंसेस merely assert an incident or a fact। assert मतलब समझाते हैं किसी इंसिडेंट के बारे में या फिर किसी फैक्ट के बारे में। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन अगर सेंटेंस में मिल रहा है तो वहाँ पर हम कहेंगे उसको असर्टिव सेंटेंस। जैसे द सन इज ए बिग स्टार, एफर्मेटिव। द ताज इज ए ब्यूटिफुल मोन्यूमेंट, एफर्मेटिव। ही इज़ नॉट इन दिल्ली, नेगेटिव। इट डज नॉट ग्लो एट नाइट, नेगेटिव। देखो, असर्टिव सेंटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं, पहला है एफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। असर्टिव के 2 टाइप्स होते हैं, पहला है एफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। जहाँ पर नो, नॉट, नेवर ऐसे सेंटेंसेस ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। और एफर्मेटिव जहाँ पर नो, नॉट नहीं यूज़ होता और सेंटेंस में कोई नो, नॉट यूज़ नहीं होता, उसे कहेंगे एफर्मेटिव। Sentences that affirm one or the other fact are called affirmative sentences. First 2 sentences listed above are affirmative ones. हमने देखा पहले 2 सेंटेंस affirmative हैं, और जो नेगेटिव फैक्ट मतलब किसी फैक्ट को ना कहते हैं, किसी फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, हाँ नहीं बोलते, उसके बारे में ना बोलते हैं, उसको नेगेटिव बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा
यहाँ पर ही इज़ नॉट इन दिल्ली, इट डज़ नॉट ग्लो एट नाइट, नो नॉट जहाँ पर यूज़ होगा वो नेगेटिव है। ओके, दूसरा वाला जो टाइप था वो है इंटरोगेटिव, जहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो, दिस सेंटेंसेस सिंपली आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर उसको इंटरोगेटिव बोला जाता है। वेयर आर यू, व्हेन इज़ योर फ्लाइट, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, वाज योर पेपर टफ। देखो, यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, क्वेश्चन के एंड में हम क्वेश्चन मार्क देंगे। देखो, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है येस और नो क्वेश्चन और दूसरा वाला है WH क्वेश्चन। देखो, येस और नो क्वेश्चन कौन सा है? दोज बिगिन विथ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स, जहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करके सेंटेंसेस में क्वेश्चन बनाते हैं, वो है येस और नो क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर हैव और वाज, ये जो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसीलिए इसको कहेंगे हम येस और नो क्वेश्चन। ये जो 2 सेंटेंसेस है 3 और 5 नंबर, ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करके क्वेश्चन बनाया गया है, इसीलिए इसको येस और नो क्वेश्चन बोलेंगे। और भी बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको आप लोगों को जानना है। यहाँ पर हैं एम, इज, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, बी, इज, ये सारे क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये अगर सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में होगा तो ये येस और नो क्वेश्चन होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू मेट हर, वाज योर एग्जामिनेशन इजी था क्या, हाँ या नहीं में आंसर दोगे, येस और नो में। हैव यू मेट हर, तुमने उसे देखा है क्या, नहीं या हाँ में आपको आंसर देना है। और दूसरा जो टाइप है इंटरोगेटिव का वो है WH क्वेश्चन वर्ड्स, जहाँ पर आपको WH वर्ड्स मिलेंगे। वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, ये सारे जो वर्ड्स यूज़ किए गए होंगे जहाँ पर, उसको बोलेंगे हम WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस। जैसे कि हु इज़ दिस लेडी, यहाँ पर आपको येस और नो में आंसर नहीं देना है, आपको फुल सेंटेंस में देना है कि दैट लेडी इज़ माई आंटी, दैट लेडी इज़ माई नाइबर, वाई आर यू लेट, आई वॉज वर्किंग, किंबा और भी कुछ बोल सकते हो आप। ओके, आप लोगों को लगता है समझ में आ गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है येस और नो क्वेश्चन टाइप, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करके बनाया जाता है, और दूसरा वाला है WH क्वेश्चन, जो कि WH वर्ड्स को सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है। हमने असर्टिव सेंटेंस देखा जो भी 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी देखेंगे 3rd टाइप का सेंटेंस, जो कि है इम्पेरेटिव। These sentences are used to order, advise, command or ask for some favor. ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, कमांड और किसी फेवर के बारे में पूछ रहे होते हैं। कमांड मतलब जब पैरेड होता है वहाँ पर कमांड होता है ना, ऑर्डर दे रहे होते हैं। कम हियर, ऑर्डर, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, रिक्वेस्ट, लिसन टू हर, ऑर्डर, do not smoke here, prohibition. Okay students, we shall see the rest part in the next video. It has become 13 minutes. We can't continue in this video. We shall see this in the next video. Thank you.